एक हैबिट आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है और एक हैबिट आपको कहाँ से कहाँ गिरा सकता है। एंड यू नो व्हाट, आप एक कलेक्शन ऑफ हैबिट्स छोड़ के और कुछ नहीं हो। इवन आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, आप कुछ पाना चाहते हो लाइफ में, तो पहले आपको ये मेजर करना चाहिए कि आप अभी किधर हो, वेयर एग्जैक्टली यू आर, और क्या आप अचीव करना चाहते हो, वेयर यू वांट टू बी। इन बिटवीन देयर विल बी सम गैप्स। अब वो गैप्स को पूरा करने के लिए यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ हैबिट्स। अब ये सारे चीज लाइक जैसे आपको फिट होना है और वट एवर यू वांट टू बी, everybody will talk about exercise, everybody will talk about diets, even all the gyms, even all the YouTube channels, बट कोई ये नहीं बताता है कि ये सब चीज़ करने के लिए जो हैबिट, जो नेचर क्रिएट होना चाहिए वो कैसे किया जाए। एंड स्पेशली अगर आप 30 क्रॉस करते हो, लाइक इफ यू आर अ डैड और यू आर अ मॉम, उस टाइम में इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट एंड टू स्टिक टू दैट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू how to build habits that stick forever, छूटे ही नहीं कब से, ये आपको सिखाऊंगा। एंड दैट इज द प्लेटफॉर्म इन माई कम्युनिटी। मेरे कम्युनिटी में आने के बाद द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू, आई जस्ट इंजेक्ट दोज वैल्यूज, दिस हैबिट फॉर्मिंग फॉर्मूला, एंड दैट डज द मैजिक। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना मतलब एक जगह पे सबको चलना बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे भी, मतलब वो सब 10 लोग जा रहे हैं, चलो उसके पीछे, भले ही हमें पता नहीं किस लिए जा रहे हैं। द सेम थिंग हैपन विद क्रिएटिंग हैबिट। सब 5 बजे उठ रहे हैं, सब 5 AM बुक पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट वेकिंग अप एट 5 o'clock, बट यू डोंट नो व्हाई यू आर वेकिंग अप एट 5 AM. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो बिफोर स्टार्टिंग एनी हैबिट, बिफोर यू start building a new habit, you should be very much clear why you want to build this habit. You need to write at least an A4 page. At least you need to write a A4 page why you want to build this habit. It can be anything. It can be something like आपको book पढ़ना, like you need to start a habit of reading books. तो हर दिन क्यों करना है आप? Why you want to read books? तो ये चीज में, बिकॉज आई कैनॉट टेल यू एग्जैक्टली द रीजन, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रीजन। लाइक मेरे, लाइक व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स, दैट इज अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट। तो एवरीबडी हैज द डिफरेंट रीजंस व्हाई दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। तो यू नीड टू फाइंड आउट लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय, यू विल गेट योर यूनिक रीजन जो आपका यूनिक है। द सेम थिंग, डूइंग अ सेम थिंग लाइक एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिटनेस थिंग, एक चीज करने का हजारों लोगों के पास हजारों रीजंस है, बट वो जो एक रीजन है वो एक आपका है, एंड दैट्स व्हाट आई नीड। अगर वो रीजन अपने एक पत्ते पे लिख दिया ना, तो रेस्ट ऑफ द टाइम, लाइक रेस्ट ऑफ द ईयर्स, वो हैबिट आपके साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है वो, बिकॉज यू आर क्वाइट क्लियर। बट इंसानों को क्या है, मतलब दे आर नॉट क्वाइट क्लियर। इतने सारे डस्ट पड़े हुए, इतने सारे धूल है सामने, सो यू आर नॉट quite sure why you want to have that habit. So that should be very much clear. Okay, the second one, create a vision board. अब एक तो हो गया आप क्यों बनना चाहते हो या क्यों क्रिएट करना चाहते हो हैबिट। द सेकंड थिंग शुड बी, वो हैबिट आपको अचीव हो गया, then the next level, once you are like you have created that habit, and after following that habit you have reached where you want to be. Like you are using, suppose for an example, you want to use that habit as a vehicle, like for you want to lose weight and you want to start a morning routine to start your workout and all. So this habit is just nothing but a vehicle for you. तो उसको यूज करके आपको वेट लूज करना है। तो once you will lose your weight, how exactly you will look, you need to visualize yourself and then put a vision card where just stick a photo like how exactly you'd look once like you lose your weight, or if you have any dream like आपको कुछ कपड़े पहनना है, like you want to get fit into those 20s वाला jeans, जो मेरा like that's what I love, कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 30 40 50 का हो गए, आप 20 का जीन्स आपको आ ही नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट हैपेंस, बट
ऐसा होना नहीं चाहिए ना, लाइक और सब किसी का नहीं आ रहा है मतलब मेरा भी नहीं आएगा, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट? बी द चेंज। तो आपका विजन बोर्ड पे ना इट शुड रिफ्लेक्ट, बिकॉज जब वो वाला रिफ्लेक्ट होता है ना, सुबह जब उसको देखते हो आप, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मतलब जहां पे हम पहुंचना चाहते हो वो लेवल का, अब नाउ आई विल टॉकिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स, लिटिल बिट ऑफ सो बी विथ मी, ओके? तो आप जहां पे पहुंचना चाहते हो उस लेवल का जो वाइब्रेशन है, और जहां पे आप नॉर्मली हम लोग जहां पे अभी है, तो दे आर नॉट सेम। उसको सेम करना है, लाइक टू रीच दैट पॉइंट, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम उधर पहुंच सकते हैं, इतना वेट लूज कर सकते हैं या एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, वट एवर इट इज। तो अभी तो हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो वी कैनॉट थिंक अबाउट इट। सो दैट इज द रीजन आई वांट यू टू पुट समथिंग सो दैट विल गिव यू द रिमाइंडर, दैट विल गिव यू द ट्रिगर। तो फील करो उसको कि आप ऑलरेडी पहुंच चुके, सो दैट यू कैन बी दैट, you can reach that frequency. Okay, so create that vision board. The third one is put your good habit by replacing a bad habit. That is very important, क्योंकि आपको कोई भी good habit अगर आपको place करना है, so it is very essential you can remove some bad habit, क्योंकि इससे आपको एक से दो काम होगा। एक तो आप एक अच्छा हैबिट क्रिएट कर रहे हो, दूसरा आपका जो मतलब लाइक गलत हैबिट है उसको आप रिमूव कर रहे हो। इट्स सेम लाइक बोलते देर लाइक जंगली काइंड ऑफ पौधे, सो इट विल बी फुल ऑफ बुशेस एंड ऑल, सो फॉर दैट यू नीड टू क्लीन दैट प्लांट और वट एवर यू लाइक। तो कोई भी जगह खाली नहीं रहता है, तो इफ यू वांट टू पुट अ गुड हैबिट समवेयर, यू नीड टू टेक द बैड हैबिट आउट। सो सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ लाइक आपको दोपहर को नींद सोने का एक हैबिट है। In my point of view, if you really need, like for some people who cannot sleep at night, for them it is okay, but for the people who can have a 6 to 7 hours of sleep, you don't need a sleep in the afternoon. You don't need it actually, because most of the people, they just have their lunch and they feel sleepy, because and if you sleep for a long time, that creates that insulin resistant, so you don't need actually दोपहर वाला नींद चाहिए नहीं actually। तो इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, ये आपका एक गलत हैबिट है, जिसको आप चेंज करने के लिए आपका जो हैबिट है रीडिंग, यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट ऑफ रीडिंग, तो आपको उसको चेंज करो। यू स्टार्ट रीडिंग ड्यूरिंग दैट इंटरवल व्हेन यू यूज्ड टू स्लीप। तो आप क्या कर रहे हो, गलत हैबिट को रिप्लेस कर रहे हो अच्छे हैबिट के साथ। The fourth one, use anchor to establish a new habit. Now, how to use that anchor? Anchors are nothing but your old habits. Suppose you want to start reading books. अब आपको एंकर क्या यूज करना है? सपोज आप खाना खा रहे हो, दैट इज एन ओल्ड हैबिट ऑफ योर्स। सो खाना खाने के बाद आप क्या करते हो? खाना खाने के बाद मैं सपोज यू जस्ट ब्रश योर टीथ एंड देन यू जस्ट डू योर फ्लॉसिंग एंड ऑल। सो अभी बुक आपको कहाँ पे रखना है? You will have your lunch, then you need to put your book or dinner, whatever it is, you need to put that book just next to your toothbrush or wherever you put your toothbrush. So what it will make happen, so whenever you will be done with your brush, you can see that book. So basically I'm anchoring my new habit with the older habits. So that's how you can anchor it, okay? And the last point, teach others to create habit. Right now I am teaching you how to create habit. So ये इससे क्या होता है? दैट इज अ वेरी वाइटल पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तो चीज होता है सिखाने में आप वो चीज फिर से दोबारा सीखते हो, एंड दैट इज द अमेजिंग थिंग। एंड हमेशा याद रखना, अपने लाइफ में हमेशा 3 टाइप के इंसान चाहिए। एक से हमें सीखना है, दूसरा कोई हमारा फील्ड का कंपिटिटर्स जिसके साथ हम लाइक ग्रो कर सके, एंड थर्ड वन वी नीड समबडी whom we teach, whom like तीसरा कोई ऐसा होना चाहिए आपके पास जिसको आप सिखा सकते हो। क्योंकि एक तो आप सीख रहे हो, उससे जितना सीख रहे हो, जितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो भी आप ग्रो कर रहे हो। बट व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग समबडी एल्स, देन यू विल बी लर्निंग मोर, बिकॉज दैट गाय विल बी हैविंग सम डाउट्स। एंड ऑल्सो अनदर पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इज यू विल बी मोर अकाउंटेबल, बिकॉज अगर दूसरे इंसान को आप सिखा रहे हो, सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स
You do it in your life and you are creating more accountability. Like मैं जब कोर्स कर रहा था, then there are a lot of things, yeah, that there are a lot of things actually I was not doing in my personal life initially. Yeah, I was not doing initially a lot of things, but when I was just building my course, when I started teaching people, I have started following each and everything in my life, and that has changed me as a person as well. तो अब जब किसी इंसान को सिखाना स्टार्ट करते हो लाइफ में, यू स्टार्ट implementing things in your life in a deeper way. That is the reason I am asking you to teach others to create that habit. So that is a very important point. Start teaching people whatever you are learning, that new habit, whatever you have implemented in your life, start teaching it to the others. So that's it. I hope it has created some value, and if it is so, please subscribe and like my channels. And one more thing, I have a link for you. You can click on that link and you'll get an ebook where you'll learn how to fuel your metabolism after crossing 30. And as you know, my name is Kaushik Datta, fitness enthusiast and fitness freak, and I help people who have crossed their 30. I help them to get their 20s fitness back. That's it. So, and another link I have, that is my VIP Facebook group. If you are somebody who are struggling with your weight loss, some motivational problems because you cannot stick to a journey, just click on the link and join our group, and you'll see some magic will happen, because we work as a community, and the community is such a powerful community. You'll start seeing the change once you enter into our community. I'll see you on my next video. Bye bye. Take care. Stay blessed. Cheers to life.